अंग्रेज़ों ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया और उनकी सबसे बड़ी चाल थी फूट डालो राज करो। अब आप सोच रहे होंगे इसका पहलगाम हमले से क्या रिश्ता है। कुछ ऐसी ही चाल इस हमले के पीछे भी है, तो चलिए समझते हैं। वेलकम बैक टू ह्यूमन कैनवस ऑफिशियल। आज हम बात कर रहे हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि हमला किसने किया और क्यों किया। जहाँ पे हमला हुआ वहाँ पे न कोई गाड़ी जा सकती है, ना ही कोई बस, सिर्फ घोड़े से या पैदल जाया जा सकता है। हमला होने के बाद वहीं के लोकल कश्मीरी लोगों ने, जो घोड़े चलाते हैं, बचाव में आगे आकर लोगों को अपने कंधों पे उठाया और हॉस्पिटल तक पहुंचाया, जैसा कि तस्वीरों में भी देखा गया। एक बात साफ है, कश्मीर में 90% लोग टूरिज्म से अपना घर चलाते हैं और इस हमले के बाद टूरिस्ट ने वहां जाना बंद कर दिया, जिसके चलते उनकी कमाई बिल्कुल बंद हो गई है। और ये सब टेररिज्म के कारण हुआ। क्या है टेररिज्म? तो चलिए पहले हम टेररिज्म की परिभाषा को देखते हैं। आतंकवाद एक हिंसक और धमकाऊ क्रिया है जिसका उद्देश्य सरकार को प्रभावित करना और जनता को डराना है, या किसी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य को बढ़ावा देना है। कश्मीर पर जो विवाद चलते आ रहे हैं, उनका फायदा उठाकर कुछ लोग वहां डर फैलाना और कारोबार को बंद करना चाहते हैं, जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी और एकता पर पड़ता है। इस हमले में सबसे बड़ी बात थी कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई। तो फिर उन्होंने सैयद आदिल हुसैन शाह को क्यों मारा? एक जवान लड़का जो अपने परिवार का इकलौता सहारा, जिसके सहारे पर उसकी माँ, उसके पिता और बहन की जिंदगी चलती थी। जब हमला हुआ तो आदिल ने हाथ जोड़कर कहा, हमें मत मारो, और आगे बढ़कर हमलावर की बंदूक पकड़ ली। लेकिन आतंकवादियों ने बिना सोचे समझे आदिल को गोली मार दी। अब सोचिए, अगर धर्म मायने रखता तो आदिल को क्यों मारा जाता? असल वजह धर्म नहीं है, असली मकसद था भारत में नफरत फैलाना, लोगों को आपस में लड़वाना और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाना। धर्म पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की एकता को तोड़ना और इसकी खूबसूरती को मिटाना था। लेकिन आतंकवादियों की ये चाल नाकाम रही। भारत की एकता में ही इसकी ताकत है। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं और इस हमले के बाद भी देश में ना कोई दंगा हुआ, ना कोई बंटवारा हुआ, क्योंकि भारत एक था, एक है और एक रहेगा। अगर आपके मन में अब भी कोई शक है तो मिर्ज़ा गालिब का ये शेर याद रखिए, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मतलब अगर सब एक जैसे हों तो खूबसूरती कहाँ? अलग अलग रंग मिलकर ही देश को सुंदर बनाते हैं। और अंत में साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां जो आज भी उतनी ही सच्ची हैं, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। भारत की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता, ना धर्म ना आतंकवाद। हम सब एक थे और एक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।